स्टार्ट करें भगवान दास। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबको वंदन, नमस्कार। और आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करें। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। हमारे बीच हमारे प्यारे प्रवक्ता चिंतन त्रिवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर डी.एन. शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका अभिनंदन और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 25 मार्च 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए। सर्वप्रथम आज शीतला माता जी का दिन है, अष्टमी आज उनके दिन में मनाई जाती है, तो मैं सर्वप्रथम उनको नमन करता हूँ। और सबसे अच्छी बात कि आज के दिन हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली है, पुनः दोबारा योगी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है फिर से। और उससे भी अच्छा दिन है आज हमारे ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए कि आज हमारे बीच गुजरात राजकोट से जो है मुख्य वक्ता के रूप में श्री चिंतन त्रिवेदी जी उपस्थित हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय लेकर इस समाज के लिए आज सुजोग थेरेपी पर अपना व्याख्यान देंगे। तो मुझे गुजारिश है उन लोगों से जो आज हमारे इस वेबिनार चैनल ऋषिकुल योगपीठ के फेसबुक लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहें और साथ ही मैक्सिमम शेयर करें इस सत्र को, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, समझने को मिलने वाला है। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम चलते हैं अनुपम कुमार जी के पास, जो बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ। उनके द्वारा हम स्वागत कराते हैं अपने मुख्य वक्ता जी का और साथ ही आज के कार्यक्रम को आज संचालित कराते हैं। इसके बाद धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार में कोऑर्डिनेटर और आज के ऋषिकुल वेबिनार में चिंतन सत्र का स्वागत है, जो राजकोट से हमारे बीच मौजूद है सुजोग थेरेपी लेकर। तो चलते हैं सर के पास और सुजोग थेरेपी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, हरिओम, प्रणाम। पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी स्वास्थ्य प्रेमी, योग प्रेमी, सभी गुरुजनों, सभी चिकित्सकों, विद्यार्थियों, जो भी जिज्ञासु जुड़े हुए हैं इस वेबिनार के माध्यम से, उस सभी आम जनता को, भारतीय वासियों को चिंतन त्रिवेदी का नमन, सबको नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं ऋषिकुल योगपीठ जो संस्था है दिल्ली की, उस सभी सेवाभावी महानुभावों का
योग प्रेमियों का, स्वास्थ्य प्रेमियों का, जिन लोगों ने ये एक अद्भुत मिशन शुरू किया है कि नेशनल वेबिनार 365 दिन, मतलब हर रोज इस समय पे आपको अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से ये जो ज्ञान मिल रहा है, स्वास्थ्य की शिक्षा मिल रही है, घर बैठे आपको चिकित्सा मिल रही है, जो आजकल पैसे खर्च करते हुए भी मुश्किल से मिल रही है। तो ऐसे सभी दिग्गजों को, सभी प्रबुद्ध लोगों को, सभी योगियों को, जो भी अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिहार से, दिल्ली से, यूपी से, तो सभी उसी महानुभावों को मेरा अभिनंदन है, उनको वंदन है कि आप इस प्रकार की जो मिशन लेके चल रहे हैं, इस यात्रा आपकी निरंतर चलती रहे और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं वो अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बनाए, धन्य बनाए, निरोगी बनाए। तो इसी का बात शुरू करते हुए मैं आपका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे आप लोगों ने मेरा जो विषय है, वैसे मैं काफी अलग अलग विषय पे व्याख्यान करता हूँ, सेमिनार वेबिनार करता हूँ, लेकिन आज का जो मेरा विषय है वो है सुजोग थेरेपी का प्राथमिक परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सुजोग थेरेपी। इस विषय के ऊपर मैं अपना बात कहने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले निवेदन है कि जितने भी श्रोता लोग जुड़े हुए हैं वो अपना जो मोबाइल है या लैपटॉप है वो ठीक से सेटअप कर ले, जहां जहां ठीक से नेटवर्क कवरेज एरिया हो, आपको कोई नॉइज पोल्यूशन ना हो या ठीक से मेरी आवाज ना आ रही हो, तो कृपया करके आप अपना जो स्थान है वो किसी अच्छे नेटवर्क एरिया में जाके बैठ जाएं और अगर सुविधा हो तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि मेरी आवाज जो है वो आपको ठीक ठीक सही तरीके से आप सुन पाएंगे। तो इस विषय के शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हमारा जो आज का मेडिकल साइंस है, जो आरोग्य विज्ञान है, उस विषय के लिए मैं छोटी सी भूमिका बांधना चाहूंगा। आज के समय में हम लोग काफी एलोपैथी यानी कि दवा के माध्यम से हम स्वस्थ होने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस दवा, ऑपरेशन, इंजेक्शन, इस प्रकार के माहौल में हम किस प्रकार बिना किसी दवाई का इस्तेमाल किए बिना या बिना किसी सर्जरी या ऑपरेशन करे बिना किस प्रकार हम अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, या फिर अगर हम बीमार पड़े हैं, हमारा शरीर जो है वो निरोग हुआ है, तो इस स्थिति को किस प्रकार हम बिना किसी दवाई से एक अलग मेडिटेशन पद्धति से हम किस प्रकार हमारा शरीर का स्वास्थ्य जो है वो ठीक कर सकते हैं, उसी विषय के बारे में मैं कहने का प्रयास करूंगा। मैं किसी भी दवाई का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेडिसिन जो है, एलोपैथी मेडिसिन, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल कब करना है, क्यों करना है, अगर वो हम ठीक से समझ ले, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं। अगर हम बिना किसी एलोपैथी दवाई के बिना हम स्वस्थ रह सकते हैं, अगर हम ठीक हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमारे मेडिकल साइंस के अंदर एलोपैथी आपने सुना है, बहुत ही प्रचलित है आजकल के समय में। तो उसके साथ साथ होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, अभी योग जो है वो भी एक चिकित्सक के रूप में देखा जाता है, जैसे थेरापेटिक योगा। उसके अलावा आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, ये बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हमारे पास मौजूद है कि जिसके माध्यम से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, बीमार मुक्त हो सकते हैं। तो इस विभिन्न बिना किसी दवाई के इस्तेमाल किए बिना हम किस प्रकार ठीक हो सकते हैं, उसी चिकित्सा पद्धति को आज के समय में उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहा गया है, यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। तो इस चिकित्सा पद्धति के अंदर अभी के समय में बहुत सारी चिकित्साएं मौजूद है, जिसके लिए मैंने पहले कहा नेचुरोपैथी, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, उसके अलावा है आयुर्वेदा, उसके अलावा है होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, मसाज
थेरापेटिक मसाज, तो इसके अंदर एक और जो बेहतरीन मेडिसिन कह सकते हैं या फिर थेरापी कह सकते हैं, उसको बेहतरीन टेक्निक कह सकते हैं। तो उसके अंदर जो आज का मेरा विषय है वो है सुजोग एक्यूप्रेशर थेरापी, जिसके ऊपर मैं सबको बात कहने जा रहा हूं। तो सुजोग थेरापी की थोड़ी ओरिजिन की बात करते हैं कि सुजोग थेरापी कहां से आई है, किसने उसका इन्वेंशन किया है, उसके फाउंडर कौन है। तो प्रोफेसर पार्क जे वू नाम के बहुत अच्छे व्यक्ति हुए, जो अभी फिलहाल बहुत दुख की बात है कि जो अभी फिलहाल जीवित नहीं है। 2010 में उनका स्वर्गस्थ हुआ, देहांत हुआ। तो प्रोफेसर पार्क जे वू 11 मार्च को उनका बर्थ हुआ था। उन्होंने ही इस सुजोग थेरेपी का आविष्कार किया है और उसकी ही कृपा से आज पूरे विश्व में ये सुजोग थेरेपी बहुत ही प्रचलित हो रहा है। भारत में भी सभी प्रकार के राज्यों में जो लोग इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को समझते हैं, उसका महत्व समझते हैं, उसका इंपॉर्टेंस जान गए हैं, वो आजकल सभी लोग ये थेरेपी सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं और लोग उसकी सारवार के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो सुजोग थेरेपी का आविष्कार प्रोफेसर पार्क जे वू ने किया था। अभी सुजोग थेरेपी क्या है? सुजोग, ये जो शब्द है सुजोग, उसका दो पार्टीशन में करूंगा क्योंकि ये दोनों एक कोरियन वर्ड से बना हुआ है। यानी सुजोग का कोरियन नाम है, उसका अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो उसको कहेंगे हाथों की हथेली और पैरों के तलवे। अंग्रेजी में कहेंगे उसको हैंड एंड फीट, यानी कि हाथ और पैरों के माध्यम से ये ट्रीटमेंट की जा सकती है। सुजोग इतनी अच्छी असरकारक है, यानी कि अगर किसी को भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जो हमें इमीडिएट बेस पे उसको क्योर करना है, उसको ठीक करना है, इसी प्रकार की समस्या में भी ये मैं बहुत अपने अनुभव से और दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाए, स्पेशली अगर मैं एग्जांपल दूं कि हार्ट के पेशेंट हो, किसी को हार्ट की समस्या आ गई और कुछ ना कुछ उनको हार्ट में अटैक आ गया, तो इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाए। तो इसी प्रकार की समस्या में सुजोग थेरेपी बहुत ही असरकारक है, जो कोई भी मेडिसिन इतनी जल्दी काम नहीं कर सकती जितना असर ये सुजोग थेरेपी कर सकता है। उसके अलावा ये इतनी आसान पद्धति है कि हर कोई व्यक्ति ये चिकित्सा पद्धति को इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अगर किसी चिकित्सक को भी अगर इस्तेमाल ना करना हो, किसी भी घरेलू इंसान को भी, आम इंसान को भी इस चिकित्सा पद्धति को अपनाना हो, तो भी इतने अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस के अंदर ये जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, जो पैथोलॉजीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, हम विभिन्न प्रकार के बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाते हैं, बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमारी ये सब कुछ समझ के बाहर होता है। जिन्होंने इसका एजुकेशन लिया है वो ही ठीक तरीके से समझ पाते हैं। तो इसी जटिल आरोग्य विज्ञान के अंदर ये सुजोग थेरेपी इतनी आसान है, इतनी सरल है और इतनी असरकारक है कि आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जिन लोगों ने इसके बारे में कभी पहले भी सुना नहीं होगा, आज मेरा सेशन सुनने के बाद मैं श्योर हूं कि आप इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जरूर सीखना चाहेंगे और अपने जीवन में भी अपनाएंगे। क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि हम अपना खुद का, हमारे शरीर का खुद का इलाज
हम खुद अपने हाथों से कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि हम सभी को जल्दी ठीक होना है। हमारे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है, हमें बहुत जल्दबाजी है कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, जल्दी मेरा वजन कम हो जाए, बहुत जल्दी मेरा वजन बढ़ जाए। हाँ, मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूं, चाहे माइग्रेन हो, चाहे हार्ट की तकलीफ हो, चाहे अस्थमा हो, आर्थराइटिस हो, बैक पेन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, माइग्रेन हो, ओबेसिटी, डायबिटीज, जितनी भी बीमारियां हैं, ये सभी बीमारियों से हम एक अच्छे चिकित्सक से, एक अच्छे तरीके से हम इस सुजोग थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। इतनी अच्छी, इतनी असरकारक ये चिकित्सा पद्धति है। तो आगे मैं बात करना चाहूंगा कि सुजोग थेरेपी किसे कहते हैं। हमारे मेरिडियन थेरेपी के अंदर, यानी कि एक्यूप्रेशर के अंदर, ये सुजोग एक एडवांस थेरेपी भी कर सकते हैं। जो एक्यूप्रेशर काफी लोग जानते होंगे, एक्यूपंक्चर भी जानते होंगे, लेकिन एक्यूप्रेशर के अंदर हम लोग अपनी हथेलियों में और पैरों में, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, जो भी बॉडी पार्ट्स हम देख सकते हैं, आउटर बॉडी पार्ट्स और इनर बॉडी पार्ट्स जो हम देख नहीं पाते, ये सभी प्रकार के विभिन्न अवयव के पॉइंट्स मौजूद है हमारे शरीर के अंदर ही। और हमारा विज्ञान जो है वो ऐसा भी कहता है कि मर्म चिकित्सा जो है उसके अंदर हमारे शरीर में सभी जगह पर ये पॉइंट्स अवेलेबल है, यानी कि कोई भी समस्या है या नहीं है, हम हमारे शरीर के मौजूद जितने भी पॉइंट है, एक सही जो कोरस्पोंडिंग एरिया कहते हैं, उस एरिया के ऊपर अगर ठीक तरीके से प्रेशर किया जाए, उसी प्रेशर के पद्धति को सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी कहा जाता है। बहुत ही सरल है ये, बस उसको ठीक तरीके से करना है, समझना है और हमें अपने आप को ठीक रखना है। तो सुजोग थेरेपी बेसिकली किसी भी हमारे शरीर, हथेली के अंदर या पैरों के तलवे में या पंजे में मौजूद जितने भी शरीर के बॉडी पॉइंट्स आते हैं, उसी पॉइंट के ऊपर एक्यूप्रेशर यानी कि सही बिंदु के ऊपर एक सही तरीके से प्रेशर करने की पद्धति को सुजोग एक्यूप्रेशर पद्धति कह सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि सुजोग थेरेपी जो है वो हर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि इसके लिए कोई बड़े हाईफाई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई मेडिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक इसकी पद्धति को समझ ले, इसके जो विज्ञान है, जो प्रोफेसर पार्क जे वू ने इन्वेंट किया है, उसको समझ ले और इसको अपना शुरू करे, तो आपको इसके माध्यम से एक चमत्कार महसूस करेंगे, यानी कि कुछ मिरेकल हो गया ऐसा आप अनुभव करेंगे। तो इतना अच्छा इसका एडवांटेज है। इसके बेनिफिट ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि अगर मैं बीमार नहीं हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, इस स्थिति में भी अगर मैं इस चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करता हूं तो भी मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि अगर मैं इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करता रहूंगा तो इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, सुजोग थेरेपी के माध्यम से मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकता हूं। यानी कि ये एक प्रकार का अभ्यास है। इसको जैसे हम योग के अंदर प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, इस सभी को अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमें इसका परिणाम मिलता है। वैसे ही इस सुजोग थेरेपी की पद्धति को अगर हम नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम हमारे शरीर के सभी प्रकार के अवयव को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सुजोग थेरेपी जो है वो बहुत ही सरल, आसान और सचोट है, असरकारक है। तो इस थेरेपी में थोड़ा परिचय में दूं तो सुजोग थेरेपी जो है, मैंने बताया कि हमारी हाथों की हथेलियां
और पैरों के पंजों के माध्यम से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो हमारी जो हथेलियां है, इस हथेली को इस प्रकार अपने हाथों को रखना है, यानी कि ये जो बीच वाली जो 2 उंगलियां है उसको साथ में रखनी है, साइड की जो 2 उंगलियां है इसको अलग रखनी है, और जो ये थंब है, अंगूठा है, ये अलग रहेगा। तो इस प्रकार हाथों को रखते हुए इसके अंदर हमारा पूरा शरीर मौजूद है। इस प्रकार से तो शुरुआत करते हैं, मैं अंगूठा से करता हूं। ये अंगूठा के माध्यम से जो हमारा थंब है, इस थंब का जो टॉप है वहां से शुरू होता है हमारा सिर, यानी कि चेहरा। पूरे हथेलियों में हमारे शरीर के विभिन्न अवयव मौजूद हैं, यानी कि ये जो पहला ये जो लाइन है हमारे हथेलियों में जितने भी हस्तरेखाएं मौजूद है उसी के माध्यम से मदद करते हुए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले जो ये लाइन है और साथ में ये जॉइंट भी है ना। तो सेम इसी की तरह हमारा जो चेहरा है ना, चेहरे में भी यहाँ पर गले के पास एक जॉइंट मौजूद है ना। फिर दूसरा जॉइंट है नीचे, थंब के नीचे बिल्कुल, यहां से हम इसको मोड़ सकते हैं। तो हमारा जो गर्दन का जो जॉइंट है, जहां से हमारा गला खत्म होता है और हमारा जो सीना है वो शुरू होता है, तो यहाँ पर भी ये दूसरा जॉइंट है। तो इसी प्रकार ये अंगूठे के अंदर भी दूसरा जॉइंट मौजूद है। आप समझेंगे धीरे धीरे कि शरीर में जितने भी प्रकार के जॉइंट्स मौजूद हैं, जहां जहां जोड़ अवेलेबल है, उसी के हिसाब से ये हथेलियां भी बनी हुई है। पूरा शरीर इसके अंदर बैठ जाएगा। तो ये मैं बात करता हूं चेहरे की। अंगूठे के पहले पार्ट में ऊपर ही पूरा चेहरा बन जाएगा। फिर यहाँ अब हमारा गला आता है, इसके नीचे यहां से लेके हमारी हथेली में, सभी के हथेली के अंदर हाथों के बिल्कुल बीच से यहां से एक हस्तरेखा गुजरती है, यहां से लेके यहां तक। ये जो हस्तरेखा है ये सभी की हथेलियों में मौजूद होगा, चाहे दाई हथेली हो या बाई हथेली हो, दोनों प्रकार की हथेलियों में ये हस्तरेखा सभी में होगी। तो इस रेखा से हमें बॉडी के पार्ट को डिवाइड करना है, यानी कि इस रेखा के यहां पर इस पोर्शन में, यानी कि अंगूठे के बिल्कुल नीचे के पार्ट में, ये जो पूरा पोर्शन है, यहां पर हमारा छाती, चेस्ट, लंग्स एरिया जो है, हार्ट है, ये सभी बॉडी पार्ट्स इस जगह पर अवेलेबल है। और बिल्कुल इसी तरह इस रेखा के इस तरफ यहां पर जितने बॉडी पार्ट्स है, यहां पर हमारा स्टमक आता है। तो ये यहाँ छाती का भाग और ये स्टमक का भाग, ये दोनों यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि स्टमक की बात करूं तो जो जठर है, जठराग्नि है, जठर, उसके अलावा हमारा लीवर है, उसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन है, ये सभी चीज यहाँ पर मौजूद है इसी जगह पर। आप ठीक से देख पा रहे होंगे। तो ये मैंने बात की हथेली की। उसके बाद मैं आता हूं उंगलियों के ऊपर। उंगलियों में पहली ये जो 2 उंगलियां हैं बीच वाली, ये दोनों जो है वो पैर है हमारे, और दोनों जो पास वाली जो उंगलियां हैं, यानी कि तर्जनी और छोटी उंगली, ये दोनों जो उंगली है ये हमारे दोनों हाथ है। पहली और आखिरी ये दोनों हाथ हो जाएंगे, और बीच की 2 जो उंगलियां है वो हमारे दोनों पैर बन जाएंगे। तो जिसी प्रकार हमारे दोनों हाथों में जोड़ है, यानी कि एक जोड़ शुरू होता है पहले कंधों का, दूसरा जोड़ है कोहनी का, और तीसरा जोड़ है हमारी कलाई, है ना। तो ये 3 जोड़ हमारे हाथों में मौजूद हैं। तो इसी तरह उंगलियों में भी 3 जोड़ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहां से उंगली शुरू होती है वहां से हमारे पैर शुरू होता है, हाथ शुरू होता है, यानी कि नीचे यहाँ हो गया कंधा, फिर ये हो गई बीच में कोहनी, एल्बो, और ये हो गया रिस्ट, कलाई। तो ये 3 जॉइंट्स हमारे हाथों के उंगलियों में बन जाएंगे। फिर मैं बात करूंगा पैरों की। तो पैरों में भी हमारे 3 जॉइंट अवेलेबल है। शुरू होता है हमारे हिप जॉइंट से, फिर होता है नी जॉइंट, और आखिर में होता है एंकल जॉइंट। तो उसी तरह दोनों बीच की उंगलियों में भी
आप यहाँ से हिप जॉइंट शुरू कर सकते हैं, फिर ये नी जॉइंट है, उसके बाद है ये एंकल जॉइंट। तो ये 3 जॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। आप मेरी बात ठीक से समझ रहे होंगे। जो मैं बता रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी सवाल होगा आपके मन में कि कौन सा हाथ दाया और कौन सा हाथ बाया, कौन सा पैर दाया और कौन सा बाया। तो उसको समझने के लिए हमें हमारे हाथ को ऐसे रखना है अपने हाथ, यानी कि मैंने ये दाया हाथ रखा हुआ है। तो दाया हाथ को अगर मैं ऐसा रखूं तो सबसे पहली जो उंगली होगी वो है हाथ। तो दाएं पैर की पहली उंगली बनाएगी दाई हाथ। उसी प्रकार ये छोटी उंगली जो है वो बन जाएगी हमारा बाया हाथ। उसी तरीके से दाई हथेली में अगर पैर में जो ये 2 पैर है उसमें दाई उंगली जो बड़ी उंगली है, मध्यमा है, वो बन जाएगा हमारा दाया पैर, और जो अनामिका है वो बन जाएंगे बाया पैर। इसी प्रकार हम अपने दाएं बाएं पैर को समझ सकते हैं। फिर मन में सवाल उत्पन्न होता है कि शरीर के हमारे आगे के भाग और पीछे के भाग वो कहां पर मौजूद होंगे। तो उसी प्रकार ये जो पूरी हथेलियां जो है, ये जो दिख रहा है पूरा पोर्शन, ये जो पोर्शन जो दिखता है वो पूरा हमारे शरीर के फ्रंट साइड है। हमारा आगे का हिस्सा ये दिखाता है, और हमारा जो बैक साइड है, जो पिछला हिस्सा हमारे शरीर का है, वो अगर हम हथेली से पीछे करेंगे तो पूरा बैक पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं शुरू करूं अंगूठे से तो हमारे सिर के पीछे का जो पार्ट है वो बिल्कुल यहां आ जाएगा, इस जगह पर, है ना। तो हमारा जो गर्दन है, जहां से हमारा सर्वाइकल C1 जो शुरू होता है, पहला पॉइंट, हाँ, वो इधर से जो जॉइंट है इधर से शुरू होता है, यहां से लेके यहां तक। ये जो पूरा है सर्वाइकल पॉइंट है पीछे का, यहां कलाई के रूट तक ये पूरा सर्वाइकल जाएगा। ठीक उसी तरह दोनों उंगलियों के बीच में यहां छोटी सी एक जगह बनती है, एक गैप बनता है बिल्कुल दोनों उंगली के बीच में, यहां से लेके कलाई तक। ये जो गैप बनता है उसी में ही हमारा लंबर रहता है, यानी कि हमारा बैक सर्वाइकल जो लोअर बैक है वो यहां पोर्शन पे आएगा। उसके अलावा जो किडनी है, वो किडनी भी सेम, ये 2 उंगली के बीच में ऐसा ही गैप है, बिल्कुल यहाँ पर किडनी का पॉइंट है। ये दोनों उंगली जो है उसके बिल्कुल भी गैप है, सेम उसी जगह यहाँ पर किडनी का पॉइंट आ जाएगा। तो ये दोनों जो है एरिया, यहाँ में जो उंगली दिखा रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये किडनी पॉइंट है, ये पूरा लोअर बैक है, ये पूरा जो है सर्वाइकल है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो अभी बात होती है समस्या की, या फिर अगर समस्या ना हो, सिंपली आपको ये चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करना कैसे है। ये हमारे हथेली के अंदर अलग अलग पॉइंट्स मौजूद है, मैंने बताया। तो अभी करना कैसे है, आप सभी ने शायद एक्यूप्रेशर के बारे में सुना होगा या देखा होगा, ये बहुत प्रचलित है। तो सेम वे एक्यूप्रेशर की तरह ही किसी भी प्रकार के कोई अच्छी सी झिमी उसको बोलते हैं, या पेंसिल है या पेन है या कोई लकड़ी की छोटी सी चीज हो, जिसके माध्यम से आप अपने हथेलियों में किसी भी बिंदु पे इसको ऐसे प्रेस करना है। इस प्रकार से प्रेस करने का तरीके को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी भी अच्छी तरह से प्रेस करने की टेक्निक को ये एक्यूप्रेशर कहा जाएगा। तो इसमें तो यहां पर किसी भी अच्छे बिंदु से, ये मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कि मैंने ये सिंपल सा ये पेन लिया हुआ है। ये जो पेन है वो पेन के माध्यम से मैं अपने हथेली में, फॉर एग्जांपल मुझे अगर छाती में दर्द है, सीने में पेन हो रहा है, या मेरी सांस जम गई है, या फिर मुझे सर्दी जुकाम है, अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं अपनी उंगलियों से इसी प्रकार यहां ऐसे प्रेस कर सकता हूं। अपने
दोनों उंगली से या एक उंगली से इस प्रकार से प्रेस कर सकता हूं। अगर मैं प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ दर्द होना चाहिए। अगर किसी बिंदु पे मुझे पेन हो रहा है, यानी कि अगर मुझे सर्दी जुकाम है, हाँ, सीने में दर्द हो रहा है, तो मैं अगर इस जगह पर प्रेशर करूंगा तो मुझे जरूर पेन होगा, यहां पर पेन होगा जिस जगह पर मैं प्रेशर दे रहा हूं। तो इस जगह पर प्रेशर देने से अगर मुझे पेन हो रहा है, कहीं भी यहां पर हो रहा है, अगर यहां पर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो इस पोर्शन पे अगर पेन हो रहा है तो मुझे कहीं सीने की तकलीफ है, या फिर मेरे फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर मुझे कफ जमा हुआ है, ये कुछ भी कारण ऐसा हो सकता है। तो इसको अगर मैं इस सिंपल पेन के तरीके से, ये जो पेन मैंने लिया हुआ है सिंपल आम पेन है, हाँ, जो आप सभी के पास मौजूद होगा, इस पेन के माध्यम से मैं यहां पर इस जगह पर प्रेशर करूंगा, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक ही जगह पर ऐसे ऐसे प्रेशर भी देना है। सिर्फ 1 से 3 मिनट के लिए करना है, इसको ज्यादा प्रेशर नहीं करना है। इसका भी एक तरीका होता है प्रेशर करने का। तो सिंपल इस पेन के तरीके से आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हो। ऐसे प्रेस करने से आपके फेफड़े की या सीने की जो भी समस्याएं हैं, दर्द हो, कफ जमा हुआ हो, अस्थमा हो, ये सभी सीने की बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ नियमित रूप से प्रेशर करने के माध्यम से। ये मेरे पास एक जिम्मी है जो स्पेशली इस सुजोग ट्रीटमेंट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस पॉइंट के माध्यम से भी आप एक्यूरेट पॉइंट प्रेस कर सकते हो। तो ये सुजोग थेरेपी के अंदर जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स के ऊपर हम लोग इस सिंपल जिम्मी, जिसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, हाँ, इस जिम्मी के माध्यम से आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हो। दिन में सिर्फ आपको 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम। हाँ, इसको ख्याल रखना है कि आपको भोजन करने के तुरंत बाद आप ये उपचार नहीं कर सकते, ये थोड़ा ख्याल करना है, यानी कि 1 घंटे के बाद यह उपचार कर सकते हो। अगर किसी को सिर दर्द है, किसी का ये पूरा जो सिर है, ये सिर दर्द कर रहा है या ऊपर दर्द कर रहा है, अगर सिर में किसी को भी दर्द हो तो हमारे सिर कहां पर आता है? थंब के बिल्कुल टॉप में, यानी कि ये जो रेखा बनाई हुई है, हाँ, इस रेखा के बिल्कुल ऊपर यह सिर आ जाता है। यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है, ये सिर का पोर्शन है। तो अगर आपको यहाँ दबाने से अगर दर्द हो रहा है तो मतलब कि आपको सिर दर्द की समस्या है, और सिर दर्द अगर बहुत हो रहा है तो आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। तो इस किसी भी जिम्मी या ये सिंपल पेन के माध्यम से ये सिर का जो पॉइंट है, अगर यहाँ आप ठीक से प्रेशर करोगे, हाँ, इसको ऐसे प्रेस करोगे, तो इस प्रेस करने से, दबाव देने से आपको इस थंब के ऊपर दर्द होगा, और यहाँ दर्द होने से आपका सिर दर्द जो है उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। तो इतनी असरकारक आप मानेंगे नहीं। अगर अब यहाँ पर जितने भी हमारे जो प्रेमी, स्वास्थ्य प्रेमी सुन रहे हैं मुझे, अगर इनमें से किसी को भी सिर दर्द अभी हो रहा हो, हल्का सा भी सिर भारी लग रहा हो, तो आप खुद ही अभी मेरे साथ ये इसका इस्तेमाल कीजिए। अपने किसी भी एक थंब को खड़ा करके हुए कोई भी एक पेंसिल या पेन लेके, ये जहां मैंने बताया कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये हमारा फोरहेड है। हाँ, तो इस फोरहेड या साइड में हो रहा है तो आप यहां प्रेस कर सकते हो, दोनों साइड के ऊपर। अगर सिर के ऊपर दर्द हो रहा है तो आप यहां प्रेस कर सकते हो, इसके ऊपर। तो जहां पर भी दर्द हो वहां पर इस पॉइंट से आप यहां प्रेशर करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रेशर करें, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। इतना अच्छा, आसान और बेहतरीन ये उपाय है। तो सुजोग थेरेपी जो है, इसके बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के पद्धतियां भी हैं।
कि इसमें से सबसे आम पद्धति जो है मैंने बताई आज के सेशन में। इसके अंदर हम लोग ये सिंपल जिम्मे के अलावा कौन कौन सी ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से सुजोग से भी ये थेरेपी जुड़ी हुई है, जिसके अंदर एक्यूप्रेशर में सुजोग पॉइंट के अलावा सीड थेरेपी, यानी कि हमारे जो अनाज के दाने हैं वो अनाज दाने के माध्यम से भी हम सुजोग के पॉइंट देने के बाद सीड थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। उसके अलावा होता है एक्यूपंक्चर, यानी कि जिस प्रकार से मैंने इस पॉइंट के माध्यम से, इस पेन के माध्यम से मैंने पॉइंट दिया, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एक नीडल से एक्यूपंक्चर करते हुए भी इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। उसके साथ साथ भी कर सकते हैं मोक्षिबेशन, यानी कि अलग अलग प्रकार के हर्बल्स जो वन औषधियां हैं, जो प्रकृति ने हमारे स्वस्थ रहने के लिए, जो प्रकृति ने अलग अलग औषधियां बनाई है, उस औषधियों का उपचार करते हुए, उसको मिक्सअप करते हुए मोक्षिबेशन करके हमको जहां दर्द हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा है स्माइल थेरेपी, यानी कि सुजोग के साथ ये स्माइल भी जुड़ा हुआ है, यानी कि हम जानते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो इस लाफ्टर के माध्यम से, स्माइल के माध्यम से, हंसते हुए भी हम हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो इस सुजोग थेरेपी के साथ एक और थेरेपी जुड़ी हुई है, मैग्नेट थेरेपी, जिसको बोलते हैं आजकल मैग्नेटोथेरेपी, यानी कि एक किसी भी मैग्नेट के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के मैग्नेट आते हैं, तो मैग्नेट के उपयोग करते हुए भी हम हमारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल मेरा सारांश कहने का यही है कि हम इस सुजोग थेरेपी के माध्यम से हमारे शरीर में उत्पन्न हुई कोई भी दर्द हो, स्पेशली जहां जहां हमारा जॉइंट पेन है, बैक पेन हो, नेक पेन हो, लेग पेन, नी पेन, एंकल पेन, ये जितने भी दर्द हो रहा हो या किसी भी बॉडी ऑर्गन्स जो पार्ट है वो ठीक एक्टिवनेस से काम ना कर रहा हो, उसका जो एनर्जी है वो वीक हो गया हो, इसी प्रकार की कोई भी समस्या से अगर आप सुजोग थेरेपी के माध्यम से अगर आप कोशिश करते हो कि इस प्रकार इसको प्रेशर देना, इसको ठीक करना, इसको हल्के से मसाज करना, तो आप अपनी सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हो। सुजोग थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्रकार की किट भी मौजूद है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि ये ट्रीटमेंट देने के लिए जिम्मी मौजूद है। हाँ, तो ये जो जिम्मी है उसी तरह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसके पूरी किट अवेलेबल है। उसके अलावा आती है ये सिल्वर रिंग, जो फिंगरिंग कहते हैं, यानी कि हमारी ये जितनी भी फिंगर्स है या थम्स है, अगर उसको पूरा एक्टिव करना हो, स्टिमुलेट करना हो, तो उसको इस प्रकार से अंदर रखते हुए ऐसे आप इसके उपचार कर सकते हो। इसके माध्यम से हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी एक्टिव हो जाएंगे। इसी प्रकार करते हुए हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बिल्कुल एक्टिव बन जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट सुजोग थेरेपी आप कोई भी व्यक्ति खुद भी कर सकता है अपने लिए, और हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उसके लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं अपनी आज के सेशन को कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं कि आज के इस सेशन में आप सभी ने जो बेसिक सुजोग थेरेपी जो है उसके बारे में आपने ठीक से जानकारी ली होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसको ठीक तरीके से समझा होगा। आप खुद भी अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया, आप प्रयोग करते होंगे। तो सिंपली सुजोग थेरेपी का इस्तेमाल आप मैक्सिमम करें, दूसरों को भी इस थेरेपी के बारे में जानकारी भी दे। और इस जो वीडियो आप सुन रहे हैं, कुछ लोग लाइव है भी मुझे सुन रहे हैं, तो ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी, आज हम सभी लोग जैसे इस प्रकार
आज के माहौल में, ये जो वैश्विक माहौल बन चुका है, इस माहौल के अंदर हम सभी लोग बहुत परेशान है। हाँ, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो चुकी है, लाइफस्टाइल की है वो ठीक नहीं हो रही है, बट डाइट भी ठीक नहीं है, तो विचार जो है भी बहुत नेगेटिव हो चुका है। के माध्यम से उसको ठीक करने के लिए हम दवाई के साथ, तो हम लोग बिना दवाई के इस प्रकार जो करते हैं, मैं ये सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब से है वो बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट देने वाली अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी है। हाँ, तो आप जो भी पॉइंट्स ईश्वर ने हमें दिए हैं, उसी के माध्यम से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ना हम कभी बीमार पड़ भी सकते हैं, और कोई बीमार है तो कभी ठीक कर सकते हैं। तो इसकी थेरेपी है जो थेरेपी। तो इसके साथ मैं कहता हूँ कि आपने मुझे बहुत ही क्वेश्चन हो, आज का जो क्वेश्चन मेरा जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। मेरे किसी को क्वेश्चन हो अब मुझे फेसबुक में या यूट्यूब चैनल जो है मौजूद है इनकी, तो क्या क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आप मेरा मोबाइल नंबर शेयर किया होगा, तो मोबाइल नंबर है हमारे का इलाज के लिए समस्या हो तो मुझे कीजिए, और भी कुछ या समस्या है तो मैं करता हूँ। तो धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान चिंतन त्रिवेदी जी का, आज के इस महासत्र में अपना बहुमूल्य समय दिया, और सबसे अच्छा तो व्याख्यान अति सराहनीय रहा, क्योंकि सुजोग थेरेपी का जो परिचय जिस तरीके से दिया है, एक झलक रोग मुक्त भारत अभियान और संकल्प जो लगातार जारी है, उसका परिणाम यहीं से आरंभ होता है। क्योंकि बिना औषधि के अगर हम रोग का उपचार कर सकते हैं तो ये पद्धति हमें अपनानी चाहिए। और जो लोग भी आज जुड़े हैं और बाद में हमारे इस फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से इस महासत्र को, इस सेशन को देखते हैं, तो निश्चित है कि उनको लाभ भी मिलेगा और वो इसको अपनाएंगे भी और दूसरों को अपनाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो वाकई में, वास्तव में, रियल में बहुत अच्छा सत्र। और ये कल आपको यूट्यूब चैनल पर भी, हमारे रेस्क्यू योग की चैनल पर मिल जाएगा, और इसको मैक्सिमम शेयर किया जाएगा। और आगे भी हमारी गुजारिश है कि श्री चिंतन त्रिवेदी जी हमारे इसी चैनल के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, और आगे की श्रृंखला है जो सुजोग थेरेपी की, उसको भी जो है डिस्क्राइब करें, ताकि लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इसको अपनाने का प्रयास भी करेंगे। बहुत अच्छा सत्र, और आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को कि वो आए और आज के इस महासत्र के लिए श्रीमान चिंतन त्रिवेदी जी का साधुवाद धन्यवाद करें, और साथ ही डॉक्टर भगवान दास जी वो अभी जो है धन्यवाद करें और शांति पाठ करा के आज के कार्यक्रम को विराम दें। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि शुक्ला सर बताया कि आज का सत्र बहुत ही अच्छा था, पता ही नहीं चला कि कब सर का सेशन खत्म हो गया। जैसे लगा कभी शुरू नहीं होता, शुरू होते खत्म हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला था। इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, और फिर मिलेंगे चिंतन सर के साथ सुजोग थेरेपी के अगले श्रृंखला में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, सलाम। हमसे भगवान सर से निवेदन है कि सर आए और चिंतन सर का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सेशन को समाप्त करें। धन्यवाद
अनुभव जी, डॉक्टर शुक्ला जी, और मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ चिंतन त्रिवेदी जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वेबिनार में अपना सहयोग दिया और जन जागरण के लिए जनता को जागरूक किया। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि इसी तरह भविष्य में इसी प्रकार की सेवाएं जो भी अपनी ज्ञान गंगा से आप समाज के प्रति सेवा दे सकते हैं वो दें। यही साधुवाद और ऋषि कुल योगपीठ की वजह तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। आइए अब वेबिनार को यहीं विराम देते हैं। तो मेरे गर्दन सीधा करें, शांति पाठ करते हैं, पूर्णतः से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को दर्शन करें, पूर्णतः से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज के लिए यही विराम। कल इसी समय 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नए वक्ता, नए प्रवक्ता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। ओम धन्यवाद। हरिओम। नमस्ते।